देखो यार सवाल कर दो कि हमारे लिए बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी है, बहुत सारे लोग परिवार के परिवार खत्म हो गए आजादी के लिए। 1857 से लेकर 1947 90 साल तक भारत के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी आजादी के लिए। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? और आज हम तालियां बजाने के लिए तैयार, आज हम ध्यान देने के लिए तैयार। मतलब अगर गोली चलाने या गोली खाने की बात आती तो भाई साहब हम बिल्कुल नहीं चलाते। बात आज पूरा बिजनेस ये है कि इन लोगों ने 90 साल पहले हमारे घर में घुस गए मुगल। कौन घुस गए? ये मुगल जो थे ये भारतीय नहीं थे, पता है आपको? कौन थे ये डाकू थे, मंगोलिया। हमारे एक राजा ने इनको इन्वाइट किया था कि मुझे एक राजा से लड़ाई लड़नी है और मेरा साथ दे। वो आए, उन्होंने साथ दिया, साथ ऐसा दिया कि पूरे साथ दे दिया। अच्छा, जो हिंदुस्तानी है ये असल में क्या थोड़े भोले होते हैं, बाकी लोगों से शरीफ होते हैं, भावनात्मक होते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, रिक्शे वाले के कोई टक्कर मार देगा ना, उसकी रोटी छीन लेगा, ये जितने भी लोग बैठे हैं उससे लड़ पड़ेगा। मतलब इतने जज्बाती होते हैं हिंदुस्तान के। और जो एडिक्ट होते हैं वो तो जरूरत से ज्यादा ही होते हैं एडिक्ट। चल गया ना, जुड़ गया। तो भाई साहब इज्जत करना वो बैठे पहले कौन? टापू। पहले उन्होंने कब्जा कर लिया हमारे भारत के ऊपर, और फिर कौन आ गया? फिर अंग्रेज आ गए। बोले जी ईस्ट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनानी है, भारत की तरक्की हो जाएगी, बिजनेस करना चाहते, हमें जगह दे दी और मारे गए। भाई साहब फिर उन्होंने राज किया, मतलब 200-250 साल उन्होंने, मतलब कुल 550 साल हम लोग। और उसके बाद 1857 में एक लड़ाई हुई जिसमें झांसी की रानी ने बहुत ज्यादा अपना, लेकिन चूंकि उस समय ना हमारे यहाँ कुछ गद्दार लोग भी थे जो भारत के थे, लेकिन उनकी वजह से अंग्रेजों से हम जीत नहीं पाए, क्योंकि हमें बांट दिया गया था टुकड़ों में, लड़ नहीं पाए, जीत नहीं पाए। और फिर वो लड़ाई चलती 90 साल, और फिर 1947 15 हम आजाद हो गए। और सही में एक आजादी हमें मिली अंग्रेजों से और एक गुलामी हमने कबूल कर ली अपने नसीब। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? हम एक गुलामी से निकले और दूसरी गुलामी में, मतलब नशा होगा तो खाऊंगा, नशा होगा तो जाऊंगा, नशा होगा तो पीऊंगा, नशा होगा तो सोऊंगा, नशा होगा तो घूमने जाऊंगा, नशा होगा तो एंजॉय करूंगा, नशा होगा तो सब कुछ करूंगा, नशा नहीं होगा तो मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले सब जाए पता नहीं कहा। यही कह रहे भाई साहब। और सही में आज जब ताली बजाने की बात आती है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे नौजवान थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान, बस आपको क्या करना है, उनके लिए ताली बजानी है और अपने आप को नशे से दूर कर, इतना सा काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो सिर्फ इतना सा काम कर दो आप, क्या? नशा मुक्त। और जब भी देशभक्ति की बात होती है तो जोश आपके अंदर, सही में अगर आज लड़ाई हो रही होती तो मैं संसद में जाता बम फोड़ने। बताओ आप में से कितने लोग हैं जो संसद में बम फोड़ने चले जाएंगे? संसद हमारी पार्लियामेंट में किसने बम फोड़ा था? बताइए। फांसी चढ़ा दी उनको, होनी थी 24 मार्च को और फांसी दे दी उनको, क्योंकि डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो पब्लिक। वो बहुत बड़े आंदोलन हुए, लेकिन बाद हम कमजोर पड़ गए। और फिर 1947 में, चाहे हम नहीं थे, हम में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, 1947 में कोई भी दुनिया में हम में तो कोई नहीं था, लेकिन हम इस एक भावना को जिंदा रखेंगे कि कुछ लोगों ने हमारे लिए बहुत मेहनत की, बहुत करी। सच करो जुड़ कर बताइए बात, तो दोस्तों कुछ याद होने भारत की बात सुनाता हूँ, जीते हो किसी ने दे
नारी में अभी तक सीता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है पीर जहाँ की सदा, गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार जताना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया में बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की